हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन अबाउट द मशीन, और जो सबसे पहली मशीन हमने डिस्कस करनी स्टार्ट करी थी दैट वाज द लिवर। तो हमने क्लास 1 लिवर के बारे में पढ़ा, उसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशंस देखी, डेरिवेशन देखी। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट लिवर एंड विल सी कि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज किस किस तरह से वेरी करती है। सो फिर से अब हम कर रहे हैं एज क्लास 1 लिवर। इसको हमने याद रखा था विद दिस फॉर्मूला और विद दिस यू वुड से न्यूमोनिक एज फ्लीट। क्लास 1 लिवर में फल्क्रम सेंटर में होगा, क्लास 2 में लोड और क्लास 3 में एफर्ट सेंटर में होगा। ऑलराइट, तो क्लास 1 लिवर तो यानी इसके सेंटर में क्या होगा? सेंटर मींस इन बिटवीन यू वुड से लोड एंड एफर्ट देयर इज फल्क्रम। ये जरूरी नहीं कि फल्क्रम हमेशा एग्जैक्ट सेंटर में हो सकता है ये टुवर्ड्स वन साइड भी हो सकता है। तो ये हमारे पास है लोड और इधर हमने लगाया एफर्ट इस लोड को उठाने के लिए। तो जो डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट है उसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। फल्क्रम से लोड तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लोड आर्म। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है, मैकेनिकल एडवांटेज इज गिवन एज लोड बाय एफर्ट, और ये हमने डिराइव किया था फॉर लिवर इट विल ऑलवेज बी एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ये हमेशा होगा एज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। चलो, अब अगर हम कह रहे हैं इफ वी आर सेइंग दैट फल्क्रम इज एग्जैक्टली इन सेंटर, फल्क्रम इज एग्जैक्टली इन सेंटर, फल्क्रम है जो वो बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन पे है। इसका मतलब कि लोड आर्म और जो एफर्ट आर्म है इसका जो डिस्टेंस है या लेंथ है जो वो क्या है? एग्जैक्टली बराबर। इनकी लेंथ एग्जैक्टली बराबर है, तो इसका मतलब एफर्ट आर्म और लोड आर्म एक ही है। सो इट मींस वी कैन से दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी इस केस में अगर लोड आर्म और एफर्ट आर्म बिल्कुल इक्वल है तो मैकेनिकल एडवांटेज है 1। और हमने डिस्कस किया था कि ये चीज क्या हेल्प करने में हमें, क्या चीज करने में हमें हेल्प करती है? दैट इज इट हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। कि हम एफर्ट जहां पे पहले लगा रहे थे हमें सिर्फ उस एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प कर रहा है, ताकि हमें वो काम करने में तो एफर्ट हमें क्या है, थकान कम हो, स्ट्रेस कम पड़े, हमारी कोई बैक पेन या कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब इसका एक सिंपल सा केस ये है हमारे पास कि सपोज हमारे पास ये स्टोन है, देयर इज अ स्टोन, वेरी ह्यूज स्टोन, और हम ये है हमारे पास फल्क्रम, दिस इज आवर फल्क्रम। नाउ विल हैव टू लिफ्ट दिस स्टोन बाय अप्लाइंग सम एफर्ट, विल हैव टू लिफ्ट दिस स्टोन बाय अप्लाइंग सम एफर्ट। अब देखो, इस स्टोन को उठाने के लिए हम विद ग्रेविटी एफर्ट लगा रहे हैं। ये स्टोन ऊपर जाएगा लेकिन हमारा एफर्ट क्या है? ये नीचे लग रहा है। अब ये सपोज करो कि ये हमारे पास ये मशीन ना होती, ये लिवर ना होता, तो क्या करते? इस स्टोन को उठाने के लिए हमें वर्टिकली अपवर्ड्स लोड लगाना पड़ता, और जिसकी वजह से मुझे बैक पेन की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इससे मेरे सारे जो पोस्चर है मेरा वो बहुत ही वीक पोजीशन में आ जाएगा, और जिसकी वजह से कुछ भी फटीग या फेलियर के चांसेस हो सकते हैं अगर मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड उठा रहा हूं अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब देखो, इसमें क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज 1 मींस लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट। जितना लोड है हमें एफर्ट तो उतना ही लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें स्ट्रेस कम महसूस होगा, चांसेस ऑफ फेलियर्स और चांसेस ऑफ गेटिंग पेन वो कम हो जाएंगे हमारे इस केस में, अगर हमारी एफर्ट आर्म और लोड आर्म क्या है? बराबर। तो इस केस में हम क्या रखेंगे कि लोड आर्म और एफर्ट आर्म आपस में क्या हो? बराबर, ताकि मैकेनिकल एडवांटेज आ जाए 1। सिर्फ मैंने अपनी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बदल ली, रादर देन मैं उसे ऐसे उठाऊं, मैंने उसको नीचे से उठाया ऐसे करके विद ग्रेविटी। यानी कि इससे मैंने क्या किया है? सिर्फ अपनी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बदली है। मुझे इससे कुछ
एक्चुअली में मिला नहीं, ना तो ये मुझे फोर्स मल्टीप्लाई कर रही है ना स्पीड मल्टीप्लाई कर रही है, बस इसने सिर्फ मेरे एफर्ट की जो डायरेक्शन है वो बदल दी, जिसके वजह से मुझे थकान या स्ट्रेस कम महसूस हो। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास क्लास 1 लीवर। इन दैट केस व्हेन लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म दे आर इक्वल इन लेंथ, देन मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए अब हम इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं एज दूसरा केस। अब हम दूसरा केस इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये तो हो गया कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमारे पास हो इक्वल टू 1। अब दूसरा केस है हमारे पास, अगर ये मेरे पास है फल्क्रम, इधर है मेरे पास लोड और इधर मैंने अप्लाई किया एफर्ट। अब हमें मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला तो पता ही है, दिस इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। नाउ दिस इज एफर्ट आर्म, दिस इज लोड आर्म। अब देखो इसमें एफर्ट आर्म इज लॉन्गर एंड लोड आर्म इज शॉर्टर, as a result of which numerator is more, so it will be greater than 1. It means in this case mechanical advantage is greater than 1. इस केस में जो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर किसी के मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये एक्ट करेगा एज फोर्स मल्टीप्लायर। ये हमें एक्ट करवाएगा एज फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, लेकिन वो जो लोड है जितना भी हमें उठाना है वो हम इजिली उठा सकेंगे बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, हमारे पास एक डिवाइस है विच इज नोन एज शीट मेटल कटर। अ डिवाइस विच इज अ शीट मेटल कटर। उसमें क्या है हमारे पास, This is a device of a sheet metal cutter. It is a very sharp device जो कि शीट्स वगैरह काटने में हम यूज करते हैं। अब इस डिवाइस में मुझे चाहिए कि मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करूं, कि मुझे एफर्ट कम से कम लगाना पड़े और जो मैं यहां पर शीट रखूंगा इसके बीच में वो इजीली कट हो जाए। यानी मैं चाहता हूं कि एफर्ट मेरा कम हो जाए और वो शीट है जो वो मेरे उतने से ही एफर्ट से उतनी मोटी शीट है जो वो कट जाए। अब मैं क्या करूंगा, दिस पॉइंट इज द फल्क्रम। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास है फल्क्रम, मुझे एफर्ट लगाना है इधर से, आई विल अप्लाई द एफर्ट फ्रॉम हियर। यहां पर मुझे कोई भी शीट रखनी है जिसको मैंने काटना है, सो फॉर दैट दिस विल बी माय लोड। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो तो मुझे एफर्ट आर्म अपनी बिग रखनी पड़ेगी एज कंपेयर टू लोड आर्म। तो इसमें वही तो हो रहा है, फोर्स से लोड तक का डिस्टेंस लोड आर्म, फोर्स से एफर्ट तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म। इसमें एफर्ट आर्म लंबी है और लोड आर्म छोटी है, इसलिए ये क्या एक्ट करेगा एज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। ये हमारी फोर्स को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। दिस विल ट्राई टू मल्टीप्लाई आवर फोर्स। और यही चीज हमारे प्लायर्स में भी है। प्लायर्स मींस जो प्लास हम यूज करते हैं, वो भी सपोज करो कि कहीं किसी जगह पे नेल है, ठीक है, मेक है, हमें उसको प्लग करना है उस नेल को, तो उसके लिए भी मुझे कम से कम एफर्ट लगाना है और मुझे वो नेल प्लग आउट कर देना है। फॉर दैट ऑल्सो द लोड आर्म वुड बी स्मॉलर एंड द एफर्ट आर्म वुड बी लार्जर, सो दैट मैकेनिकल एडवांटेज बिकम्स ग्रेटर देन 1, और वो मुझे क्या हेल्प करे एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, चलो, तो ये अब हमने देखा कि ये हमें हेल्प कर सकता है एज फोर्स मल्टीप्लायर भी। चलो जी, अब क्लास 1 लीवर का ही तीसरा केस क्या है हमारे पास, कि अब हमारे पास जो फल्क्रम है वो एफर्ट की ओर चला गया है और इधर हमारे पास है लोड। तो फोर्स से लोड तक का डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं एज लोड आर्म, फोर्स से एफर्ट तक का डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, और मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे देते हैं एज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। इट इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। अब एफर्ट आर्म हमारी छोटी है, लोड आर्म हमारी बड़ी है, यानी डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आंसर हमारा आएगा लेस देन 1। इसका मतलब जो मैकेनिकल एडवांटेज है हमारी वो क्या आ जाएगी, लेस देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो ये एक्ट करता है एज स्पीड मल्टीप्लायर। इट विल एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। अब ये एक्ट करेगा एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। अब इसकी एग्जांपल क्या है, द वेरी सिंपल एग्जांपल इज सीजर्स। वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दिस इज सीजर्स। अब हम सीजर्स का केस लेते हैं। दिस इज द सीजर। ऑलराइट, सो दिस इज अ सीजर।
In scissor, we know that this point, about this point, it will be going to rotate. Alright, this is the axial point. So this is fulcrum. हम यहाँ से एफर्ट लगाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी चीज है, कपड़ा या पेपर, उसको काटेंगे. सो दिस इज लोड. अब इस केस में हमने क्या किया, देखो हमें पेपर काटना है तो हमें कोई अपना फोर्स मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें सिंपल पेपर काटना है तो कितनी को फोर्स लगेगी. सो हमारा अब जो फोकस है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई करना नहीं है. अब हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से ये काम है जो वो खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी से पेपर है जो वो कट जाए. सो इट मीन्स इट हेल्प्स अस टू मल्टीप्लाई आवर स्पीड ऑफ परफॉर्मिंग द एक्शन. हमने थोड़ा सा डिस्टेंस एफर्ट का मूव करवाया और जो इसके लंबे आर्म होने की वजह से वो चीज जल्दी जल्दी कट गई. अब यही चीज इमेजिन करो कि आपको यही पेपर काटना है उतनी ही परफेक्शन के साथ जितनी परफेक्शन से ये सीजर काट रही है. आपको हाथ से टीयर करना है वो पेपर उतनी परफेक्शन से, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. लेकिन ये जो सीजर है ये उसी काम को हमें स्पीड अप कर देती है. व्हाई? बिकॉज इन दिस केस जो हमारी ये लोड आर्म है, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन और लार्जर देन द एफर्ट आर्म. फल्क्रम से एफर्ट, एफर्ट आर्म, फल्क्रम से लोड, लोड आर्म इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एफर्ट आर्म. सो इट हेल्प्स अस इन multiplying our speed because mechanical advantage is less than 1. It will help us as a speed multiplier. तो ये हमें हेल्प कर रही है एज अ स्पीड मल्टीप्लायर सीजर्स, बिकॉज इसकी लोड आर्म बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो इट विल बी लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 और ये एक्ट करेगा एज स्पीड मल्टीप्लायर. यानी कि हमने देखा कि जो क्लास 1 लीवर है, जो क्लास 1 लीवर है वो तीनों तरह से एक्ट कर सकता है. It can act as 3 of them. Mechanical advantage equal to 1, change the direction of effort. Mechanical advantage greater than 1, force multiplier. Mechanical advantage less than 1 is the speed multiplier. तो ये है हमारे पास about the class 1 lever. तो ये हमारे पास है about class 1 lever. Alright. तो अब हम एक न्यूमेरिकल इसी लीवर की टाइप पे कर रहे हैं. Alright. So we are now going to start with the numerical on this type only. So let me see the numerical. Alright. They are saying that we are having a uniform seesaw. We are having a seesaw which is 5 meter long. So a seesaw, the length of seesaw is 5 meter. They have given this thing that the length of seesaw is 5 meter. Is supported at its center. बिल्कुल सेंटर पे हमने उसको सपोर्ट कर दिया seesaw को. A boy weighing 40 kg sits at a distance of 1 meter from the center of seesaw. अब center of seesaw से 1 meter की दूरी पर, let me erase it like this. So 1 meter की दूरी पर हमारे पास एक boy है जो वो यहाँ पर बैठ चुका है इस seesaw पे. 1 meter from this weight is 40 kg. तो boy का जो weight है that is 40 kg है. To which class lever does this thing belong? To which class lever does this belong? See, if this is a seesaw, it means one person has to sit over here and the other person over here. So it means fulcrum is in the center of these two forces, so it means it belongs to the first class lever. ये हमारा first class lever की problem है. Next part वो पूछ रहे हैं, find where a girl of weight 20 kg must sit on the seesaw so as to balance the weight of body. अब वो पूछ रहे हैं कि फल्क्रम से x डिस्टेंस पे एक गर्ल बैठे, कितने डिस्टेंस पे एक गर्ल बैठे ताकि वो इसको बैलेंस कर पाए. और हमें उन्होंने वेट ऑफ द गर्ल भी दिया है एज 20 kg. दे दिया 20 kg. अब ये मान के चलो ये ऑलरेडी बैठा है, सो दिस इज द लोड. ये हमारे पास फल्क्रम है, ये एफर्ट है जिसने इसको बैलेंस करना है. और अब सिंपल सी बात है हमारे पास कि हमें क्या करते हैं, ये वैसे भी फोर्स वाले चैप्टर की ही प्रॉब्लम है. सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस रॉड. जितना मोमेंट इधर वाली साइड का है उतना ही मोमेंट अगर उधर वाली साइड का होगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाएंगे. So we'll have to take the moment about this point which is fulcrum. So about this point it would be 40 into 1 meter in which direction? Anti-clockwise. 40 into 1 meter is anti-clockwise. Now what is the clockwise moment? Clockwise moment is 20 into x.
क्लॉकवाइज मोमेंट इज 20 into x। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज बैलेंस्ड रहे, अगर हम चाहते हैं कि ये चीज बैलेंस्ड रहे, तो क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम क्या करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट कर दिया, हमारे पास x कितना आ गया, x came out to be as 2 meters। x comes out to be as 2 meter, यानी कि ये जो गर्ल है जिसका वेट है 20 kgf, ये कितने डिस्टेंस पे बैठे कि ये चीज बैलेंस हो जाए, देन डिस्टेंस इज 2 meters। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास 2 मीटर कि गर्ल कितने डिस्टेंस पे बैठे कि ये चीज क्या हो जाए, बैलेंस, so that this thing will get balanced. All right, so this was all about that we can do. So this was anti-clockwise moment, this was clockwise moment. So anti-clockwise equals to clockwise according to the, you would say, principle of moment. So 40 into 1 is 20 into x, so from here x is 2। All right, so ये हमारे पास क्लास 1 लिवर का सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी की तरह there are numerous of questions in your book you can solve by applying the accurate concepts। चलो जी, तो ये तो था हमारे पास अबाउट क्लास 1 लिवर, ये था हमारे पास क्लास 1 लिवर। अब हम जो चीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अबाउट क्लास 2 लिवर। अब जो हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्लास 2 लिवर। तो ये जो क्लास 2 लिवर है इसमें क्या है, अगेन वही वाला निमोनिक हमें याद रखना है, FLE क्लास 1 तो पढ़ चुके हैं, अब हमारे पास बारी आई है क्लास 2 लिवर पढ़ने। तो यानी कि इसमें लोड कहीं ना कहीं सेंटर में होगा, मींस इन बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट, नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर। सो ये हमारे पास फल्क्रम हो गया, इधर हमारे पास एफर्ट लगेगा। नाउ द थिंग इज, अगर ये लोड नीचे को लग रहा है तो ऑब्वियसली मुझे एफर्ट है जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लिफ्ट दिस लोड, एंड दिस इज फल्क्रम, दिस इज हियर फल्क्रम। ऑलराइट, सो फल्क्रम से इस यहां तक का डिस्टेंस इज लोड आर्म, फल्क्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस दिस इज अगेन एफर्ट आर्म। अब हमें पता है कि जो लिवर्स हैं उनमें मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला है, फॉर लिवर्स द मैकेनिकल एडवांटेज इज गिवन एज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज लिवर में हम दे सकते हैं एज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। सी ये चीज हमने क्लास 1 लिवर की एग्जांपल लेके प्रूव की थी, लेकिन दैट कैन आल्सो बी प्रूव्ड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लिवर। लेट अस सी हाउ वी कैन डिराइव दैट। सो मोमेंट हमें हमेशा फल्क्रम के अबाउट निकालने हैं, हमें पता है सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें अब लोड का फल्क्रम के अबाउट मोमेंट किस तरह का है, क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज मोमेंट अराउंड दिस। So it is L, which is the force, into perpendicular distance is the moment. Perpendicular distance is load arm. So this is what clockwise equals to, this is fulcrum, this is effort. From effort to fulcrum it has to cover this perpendicular distance which is equals to effort arm. So it is effort into effort arm, which is in the anti-clockwise direction. अब clockwise equals to anti-clockwise, यानी कि लोड बाय एफर्ट इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाय लोड। यानी कि कोई भी लिवर हो, हमारे पास लोड बाय एफर्ट विच इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एफर्ट आर्म बाय लोड। चलो, अगर एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म है तो इस केस में हम फल्क्रम को शिफ्ट नहीं कर सकते, फल्क्रम तो हमेशा एक कॉर्नर पर ही रहेगा और लोड है जो वो इन दोनों चीजों के बीच में रहेगा कहीं। यानी लोड को अगर मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं, यहां पे शिफ्ट कर दूं, इन ईच एंड एवरी केस एफर्ट आर्म हमेशा ही बड़ी रहेगी। एफर्ट आर्म इज द लॉन्गेस्ट आर्म ऑफ दिस लिवर, एफर्ट आर्म हमेशा ही बड़ी रहेगी। अगर मैं सपोज करो लोड को यहां तक भी ले आता हूं, दिस इज लोड आर्म बट एफर्ट आर्म अभी भी बड़ी है। Alright, so it means effort arm हमेशा ही बड़ी रहेगी। It means numerator is always greater than denominator. So the answer will always be greater than 1. Always be greater than 1. यानी क्लास 2 लिवर हमेशा ही क्या एक्ट करेंगे, क्लास 2 लिवर हमेशा एक्ट करेंगे एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। Always.
क्लास 2 लीवर हमेशा ही एक्ट करेंगे एज फोर्स मल्टीप्लायर, हमेशा इन ईच एंड एवरी केस क्लास 2 लीवर क्या एक्ट करेंगे एज फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि इनकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। क्यों आएगी? क्योंकि इस केस में एफर्ट आर्म हमेशा ही लार्जर होती है एज कंपेयर टू दी लोड आर्म, और फॉर्मूला में एफर्ट आर्म ऊपर है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 फॉर क्लास 2 लीवर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्लास 2 लीवर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लास 2 लीवर? ये हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर है, कैसे अभी देखते हैं। सो लेट अस जस्ट टेक दिस केस ऑफ अ लेमन स्क्वीजर। So in lemon squeezer, this is the fulcrum towards the one corner. This is the fulcrum towards the one corner, and let us say here. All right. Let us say here we'll have to keep our. All right. Let us make a simple diagram only. We are not getting into that detail part. All right. So this is simply a lemon squeezer. Let us say. तो जो लेमन है वो हम कहीं ना कहीं इस बीच में रखते हैं, एंड जो हम एफर्ट है वो हम यहाँ पे साइड से लगा रहे हैं। तो जो हमने लेमन कट करके रखा, हाफ कट करके रखते हैं हम लेमन को इसमें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोड। ये हमारे पास क्या है, फल्क्रम। यानी कि जो लोड है वो इट इज इन द सेंटर फ्रॉम फल्क्रम टू एफर्ट। जब हम इस लेमन स्क्वीजर को ऐसे स्क्वीज करेंगे विद दिस एफर्ट, तो वो क्या करेगा, इस लोड को स्क्वीज कर देगा, एंड वी कैन गेट द लेमन जूस। वी कैन गेट द लेमन जूस हियर। ऑलराइट, यानी कि इसमें फल्क्रम एक साइड पे है, लोड इन दोनों के बीच में है, और एफर्ट हम बिल्कुल साइड पे लगा रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर। अब सोचो कि ये हमारी फोर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है। हमेशा देखिए इधर, दिस इज द लोड आर्म, छोटी है, दिस इज द एफर्ट आर्म, बड़ी है। एफर्ट आर्म हमेशा ही बड़ी, न्यूमिनेटर बड़ा, इट मींस ये हमेशा ही फोर्स मल्टीप्लायर है। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब इसी लेमन को अपने हाथ में उठाओ और इसको उतना ही जूस कोशिश करो निकालने का जितना यहां से निकल रहा है। बिल्कुल भी हमें लगेगा कि हमें इतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा उस लेमन को स्क्वीज करने के लिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इट इज जस्ट अ मोमेंट ऑफ अ सेकंड कि हम फटाफट से लेमन को स्क्वीज कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस डिवाइस व्हिच इज लेमन स्क्वीजर। अब सेम केस में अगर हमारे पास है नट क्रैकर, अगेन नट क्रैकर, तो यहाँ पे हम कोई भी नट, जैसे अखरोट है वो रख रहे हैं, हमें उसको तोड़ना है। यहां से हमने एफर्ट अप्लाई किया, यहाँ पे क्या है, लोड, ये क्या है, फल्क्रम। दिस इज लोड आर्म व्हिच इज वेरी वेरी शॉर्ट, दिस इज एफर्ट आर्म व्हिच इज वेरी वेरी बिग। सो इट हैज द मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। इसने हमारे फोर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इट हेल्प्स अस टू मल्टीप्लाई आवर एफर्ट। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फोर्स मल्टीप्लायर ऑलवेज, क्योंकि एफर्ट आर्म हमेशा ही बड़ी है एज कंपेयर टू लोड आर्म, तो ये हमेशा ही क्या एक्ट करेगा, इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। चलो जी, तो ये हमारे पास था अबाउट द क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर में हमेशा ही जो मैकेनिकल एडवांटेज है दैट इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, फोर्स मल्टीप्लायर। चलिए, तो अब अगर हम बात करें अबाउट क्लास 3 लीवर, अगर हम बात करें अबाउट क्लास 3 लीवर्स, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। Again we'll have to remember this mnemonic as F, L and E. अब हमने क्लास 1 पढ़ लिया, क्लास 2 पढ़ लिया। What about क्लास 3? Effort is in between. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेट इट बी इन दिस डायरेक्शन। ये हमारे पास फल्क्रम है, लोड ऑब्वियसली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। चलो जी, ये हमारे पास क्लास 3 लीवर है, यानी ये आर्म क्या हो गई मेरे पास, एफर्ट टू फल्क्रम इज एफर्ट आर्म, लोड टू फल्क्रम इज लोड आर्म। तो पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज डिराइव कर लें। देखो आना वही है, इट इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, बट डिराइव करने में क्या जा रहा है हमारा, ऑलराइट। सो एफर्ट की वजह से फल्क्रम के अबाउट मोमेंट निकलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लोड की वजह से फल्क्रम के अबाउट निकलेगा मोमेंट क्लॉकवाइज। ऑलराइट, तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, दिस इज इक्वल्स टू
लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू लोड आर्म, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है हमारे पास, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, सो दिस इज एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म. अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट these are equal, so load into load arm equals to effort into effort arm. तो यहाँ से load by effort equals to effort arm by load arm. Now L by E is mechanical advantage, so from here also mechanical advantage is effort arm by load arm. यहाँ से भी हमारे पास क्या निकल के आया कि mechanical advantage is equals to effort arm by load arm. अब इस केस में क्या है कि लोड आर्म हमेशा ही बिग है एज कंपेयर टू एफर्ट आर्म, लोड आर्म हमेशा ही बिग है एज कंपेयर टू द एफर्ट आर्म, यानी कि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, सो इट विल हैव द मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1. सो इन दिस मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 एंड इट विल एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर ऑलवेज. कोई भी केस नहीं है इसमें, हर केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 और ये हमेशा ही क्या एक्ट करेगा, क्लास 3 लीवर ऑलवेज एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, हमेशा ही ये स्पीड मल्टीप्लायर एक्ट करेगा हमारा क्लास 3 लीवर. एफर्ट इज इन बिटवीन समवेयर फोर्स एंड फल्क्रम एंड लोड, और इस तरीके से हमने देखा कि इसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज है लेस देन 1, व्हाई, बिकॉज हियर लोड आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म, इस वजह से. ऑलराइट, तो इसकी हम एक सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें जो हमारी एग्जांपल आएगी, दैट एग्जांपल वुड बी, लेट अस से हमारे जो घरों में किचन्स में चिमटा यूज होता है. ऑलराइट, तो हम उसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं जो चिमटा यूज होता है. देखिए ये हमारे पास चिमटा है, ऑलराइट, लेट इट बी लाइक दिस. तो ये उसका फल्क्रम है, दिस इज द फल्क्रम. हम चिमटे से रोटी को पकड़ते हैं, लेट अस से दिस इज द रोटी, सो दिस इज लोड जिसको हमें पकड़ना है, और हम बीच में से कहीं एफर्ट अप्लाई करते हैं. यहां से हमने अप्लाई किया एफर्ट, यहां से हमने अप्लाई किया एफर्ट. ऑलराइट, हमने उसको पकड़ लिया. हमें फोर्स अपनी मल्टीप्लाई नहीं करनी, हम चाहते हैं कि वो फटाफट से हम वो काम है जो वो खत्म कर दें, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर. तो यहां से एफर्ट लगाया, दिस इज एफर्ट आर्म, फल्क्रम से एफर्ट तक एफर्ट आर्म, फल्क्रम से लोड तक लोड आर्म, अगेन लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म. हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म. अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन. ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई अबाउट द क्लास 3 लीवर जो कि एक्ट करता है हमेशा एज अ स्पीड मल्टीप्लायर. ऑलराइट, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, तो आप जा सकते हो, लेकिन सभी को इसी तरीके से रिलेट करना है. सिर्फ आपको हर एक की एफर्ट आर्म और लोड आर्म देखनी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो लिवर है ये किस चीज को बिलोंग कर रहा है और इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है. ऑलराइट, ठीक. तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिवर सिस्टम इन आवर बॉडी. लिवर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं अबाउट क्लास 1 लिवर. क्लास 1 लिवर इज नॉडिंग ऑफ हेड. सी, व्हेन वी आर सेइंग यस, वी आर नॉडिंग आवर हेड. ठीक है, तो ये जो हमारी स्पाइन है जिसके ऊपर हमारे जो वर्टेब्रा है उससे हमारा जो फल्क्रम निकल रहा है, दैट इज आवर पिन पॉइंट, दैट इज आवर फल्क्रम. अब ये चीज हमारी जो चिन है ये हमें लोड अप्लाई कर रही है, और इसके अगेंस्ट हम पीछे से क्या लगा रहे हैं, एफर्ट. फल्क्रम इज इन बिटवीन, पीछे से हमने लगाया एफर्ट, आगे से लोड लग रहा है, सो लोड फल्क्रम देन एफर्ट, सो फल्क्रम इज इन बिटवीन. सो क्लास 1 लिवर एग्जांपल वुड बी द नॉडिंग ऑफ हेड. Nodding of head. This is also known as yes movement. Also known as yes movement. All right. अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट क्लास 2. क्लास 2 लिवर में क्या है, लोड सेंटर में है. सी, जब भी हम मूव करते हैं और हम टो को अपने बेंड कर रहे हैं, सी, this is how we bend our toe. This is how we bend our toe when we'll have to move backward.
this is how, sorry, when we'll have to move forward, we'll have to bend our feet like this. So we'll have to bend our feet like this. Alright? So this point is fulcrum. We can rotate it about this point. So this point is fulcrum. This is here fulcrum. Now, load is our weight, which is vertically downwards, and effort is applied by the muscles of the leg. Effort is applied by the muscles of the leg in the opposite direction. So F, L and E means fulcrum to one side, load is in the center. This belongs to class 2 lever. This belongs to class 2 lever. चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट क्लास 3 लेवर. अब क्लास 3 लेवर में क्या है? सपोज हमारे हाथ पे कोई लोड पड़ा है, सपोज कोई ब्रिक या कोई वेट पड़ा है, हमने इस चीज को ऊपर लिफ्ट करना. विल हैव टू लिफ्ट दिस चीज वर्टिकली अपवर्ड. विल हैव टू लिफ्ट दिस थिंग लाइक दिस. अब क्या हो रहा है हमारे पास? सो दिस इज आवर हैंड, लेट इट बी. ऑलराइट, अ लोड इज प्लेस्ड ऑन दिस हैंड. सो दिस इज लोड. हमारा हैंड हमारे एल्बो पे हिंज जॉइंट बना रहा है. सो इट मींस ये हमारा क्या हो गया? फल्क्रम. तो यहां पर कहीं हमारा फल्क्रम है. इसके कहीं यहाँ बीच में हमने क्या अप्लाई किया? हमने हमारी मसल्स ने अप्लाई किया एफर्ट इन बिटवीन दिस फल्क्रम एंड लोड. अगर एफर्ट कहीं ना कहीं बीच में है फल्क्रम और लोड के, तो ये क्या एक्ट कर रहा है? दिस इज गोइंग टू एक्ट एज क्लास 3 लिवर. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट हाउ द लिवर सिस्टम वर्क्स इन द ह्यूमन बॉडी. ऑलराइट, तो ये हमारे पास है कि लिवर सिस्टम कैसे काम करता है इन ह्यूमन बॉडी. ऑलराइट, so this was all about the livers and its discussion. Now we'll start with the numerical part of the liver system. Alright students, so we are now going to start with the numerical part of this chapter or this part. अभी हमने डिस्कस किया अबाउट लिवर, तो अब हम एक दो न्यूमेरिकल हैं जो वो लिवर के कर लेते हैं. वैसे सभी का कॉन्सेप्ट्स जो है वो सेम ही है, बट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स. नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज लाइक दिस. They have made this diagram. Here is fulcrum, here is the load. The load is of 5 kg and we'll have to apply the effort. So this is basically load and effort. Now what are we going to discuss? First is what class of liver it is. कौन सी क्लास का लिवर है ये? अगर लोड सेंटर में है, अगेन हमारा निमोनिक है FLE. सो इट इज सेकेंड क्लास लिवर जिसमें लोड है जो वो सेंटर में है. तो कौन सी क्लास का लिवर है? दिस इज क्लास 2 लिवर. ऑलराइट, सो दिस इज क्लास 2 लिवर, सेकेंड क्लास का लिवर है. अब वो दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं, अगर F से लेकर A तक का डिस्टेंस है हमारे पास 80 सेंटीमीटर्स, फिर उन्होंने पूछा है A से B तक का, सो दिस पॉइंट इज B. A to B डिस्टेंस दे हैव गिवन एज 20. Then calculate the mechanical advantage. तो हमें सिंपली पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म. तो इसमें हमारी एफर्ट आर्म क्या है? फल्क्रम से लेकर के एफर्ट तक का डिस्टेंस वो हम बोलते हैं एफर्ट आर्म. सो 80 प्लस 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय लोड आर्म इज फ्रॉम फल्क्रम टू दिस. सो दिस इज 80. सो मैकेनिकल एडवांटेज इज 10 by 8. So it is 5 by 2. Mechanical advantage is 5 by 2 and obviously it is greater than 1. So what type of multiplier it is? It is force multiplier. It is force multiplier. See, ये चेक करने में भी आपको आंसर बड़ी ही आसानी होगी कि अगर तो क्योंकि क्लास 2 लिवर ये हमेशा ही फोर्स मल्टीप्लायर है. अगर बाय चांस आपका आंसर लेस देन 1 आ रहा है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम की है कि हमेशा आपका आंसर क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 1. ऑलराइट, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E. विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E. अब हमें पता है इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? 5 by 2. लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज का एक और फॉर्मूला है लोड बाय एफर्ट. सो 5 by 2 इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट. अब लोड कितना है? 5 kgf. नीड नॉट टू कन्वर्ट द यूनिट्स. 5 by 2 इक्वल्स टू 5 by E. 5 cancels with 5, so E will be equals to 2 kgf. एफर्ट आ गया 2 kgf. अब इसी क्वेश्चन को अगर वो कह रहे हैं कि SI में कन्वर्ट कर दो, तो E को 2 into 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो. योर आंसर विल बी इन
न्यूटन. योर आंसर विल बी इन न्यूटन. और सिंपली अगर आपको 9.8 नहीं लेना सो सीधा इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर वुड बी 20 न्यूटन. तो एफर्ट कितना अप्लाई करना पड़ेगा हमें? 20 न्यूटन. ऑलराइट, सो ये हमारे पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था अबाउट दिस टॉपिक. चलो अगला वो हमें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास है एक डायग्राम लाइक दिस. दिस इज अ व्हील बैरो. दिस इज अ व्हील बैरो. तो ये हमारे पास आ चुकी है उसकी डायग्राम. दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मतलब है. ये उन्होंने दिया है 20 सेंटीमीटर, ये उन्होंने दे दिया है एज 40 सेंटीमीटर. अब देखो ये जो हमारा बी पॉइंट है, ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल एक्ट एज फल्क्रम. ये प्रॉपर मास है जो वो इसकी वजह से है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से हमारा क्या लगेगा? नीचे लोड. और हमें इसको उठाने के लिए ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट. ऑलराइट, अब वो पूछ क्या कह रहे हैं? द मैकेनिकल एडवांटेज. व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज? सो मैकेनिकल एडवांटेज इज गिवन एज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म. So this is effort arm by load arm. They are going to ask like this. All right. Now, what is basically effort arm? See, this is fulcrum. This is effort. What is effort arm? 40 plus 20, 60. What is load arm? It is 20. So it is 3. So mechanical advantage comes out to be 3. अब नेक्स्ट पार्ट वो पूछ रहे हैं किस लिवर टाइप को ये बिलोंग करे या क्लास को. लोड सेंटर, अगेन इट इज इन द क्लास 2 लिवर. सो दिस बिलोंग्स टू क्लास 2 लिवर. दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. क्या यही चीज हमारे आंसर में दिख रही है? यस, 3 which is greater than 1. So it means it is going to act as a force multiplier. All right. So एक और हम लास्ट क्वेश्चन इसका कर रहे हैं about the fire tongs. About the fire tongs, we are going to do one more question on this as fire tongs. अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक फायर टोंग है like this. So this is a fire tong. Obviously this is the fulcrum point. यहां पर हमने लोड रखा है. So this is the load and effort will have to apply somewhere here. This is the effort. यहां पे हमें effort लगाना है. कह क्या रहे हैं? नेम द क्लास ऑफ लिवर टू विच इट बिलोंग्स. अब एफर्ट कहीं ना कहीं फल्क्रम और लोड के बीच में है. सो दिस बिलोंग्स टू क्लास 3 लिवर. अब जब भी हमारे दिमाग में आया कि ये क्लास 3 लिवर है तो हमने फटाफट से कह दिया कि दिस हैज टू बी स्पीड मल्टीप्लायर. तो क्लास 3 ने तो होना ही होना है एज अ स्पीड मल्टीप्लायर. इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता. इट हैज टू हैव द स्पीड मल्टीप्लायर. इट हैव टू मल्टीप्लाई द स्पीड. ऑलराइट. If the load arm is 15 centimeter, they have given it like this, and effort arm is 5 centimeters. What is the mechanical advantage? अगर load arm उन्होंने ये दे दी, effort arm ये दे दी, उन्होंने क्या पूछ लिया हमसे? mechanical advantage. So this is effort arm by load arm. So effort arm is 5, load arm is 15. So 1 by 3. Mechanical advantage is 1 by 3, which is less than 1. And yes, it justifies our answer because in class 3 liver, mechanical advantage should come less than 1, only then it will act as a speed multiplier. और इसमें हमारी mechanical advantage 1 से कम आ रही है. It means this is going to act as a speed multiplier. Alright? तो इसी तरह के बुक में ढेरों क्वेश्चंस हैं. तो जितना टाइम लोगे और जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है. सो डू एज मच एज न्यूमेरिकल्स यू कैन. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो and then I will possibly make another video in discussing all of that doubts. Thank you.